Chechi and welcomes to our YouTube channel. प्रीवियस क्लास में अपन ने बात करी थी फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें मैंने बताया था काइनेटिक्स मींस होता है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब कि व्हाट द बॉडी डज टू ड्रग, बॉडी ड्रग पे क्या करती है, ये अपन पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। इसमें अपन ने बताया था फर्स्ट एब्जॉर्प्शन, सेकंड बात करी थी अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ बात करी थी अपन ने एक्सक्रीशन। यहां से इतना सब कुछ अपन ने फार्माकोकाइनेटिक्स में प्रीवियस क्लास में देख लिया था। आज अपन बात करते हैं बायो अवेलेबिलिटी, छोटी सी टर्म है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीच इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितनी अमाउंट पहुंच पाती है, जितनी भी ड्रग अपन ने ली है उसका कितना परसेंट पार्ट अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच पाता है विदाउट मेटाबॉलिज्म या अनचेंज फॉर्म। द अमाउंट ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग that reach in systemic circulation without metabolism। बिना मेटाबोलाइज हुए कितनी अमाउंट में ड्रग अपनी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है, तो आईवी रूट की 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। आईवी रूट की 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं छोटा सा टॉपिक है प्लाज्मा हाफ लाइफ। प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होती है? द टाइम रिक्वायर्ड बाय द ड्रग या टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टिश्यू या कोई भी ऑर्गन है उसको हाफ अमाउंट ऑफ जितनी भी अपन ने ड्रग एडमिनिस्टर करी थी उसकी हाफ अमाउंट को मेटाबोलाइज होने में कितना टाइम लग रहा है, उसे बोलते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ। इसे टी हाफ से डिनोट करते हैं, टी हाफ से। द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी बॉडी हो गया टिश्यू या कोई ऑर्गन टू मेटाबोलाइज, मेटाबोलाइज या इनएक्टिवेट हाफ अमाउंट ऑफ ड्रग। मेटाबोलाइज हाफ अमाउंट ऑफ ड्रग, टाइम रिक्वायर्ड, जो भी ड्रग अपन ने एडमिनिस्टर करी थी उसकी हाफ अमाउंट को मेटाबोलाइज होने में कितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ। इसे टी हाफ से डिनोट करते हैं। ये अपन ने किस चीज में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ड्रग डोज कितनी होगी, ड्रग डोज कितनी होगी, कितनी अमाउंट में ड्रग होगी, फ्रीक्वेंसी या कोई भी ड्रग को बीडी देना है या टीडीएस देना है, ये सब अपन हाफ
फर्स्ट टी हाफ में क्या होता है, हाफ अमाउंट क्या होती है, एलिमिनेट हो जाती है। 50% ड्रग एलिमिनेटेड, 50% एलिमिनेट हो गई, बची कितनी 50%, 50% रिमेन रह गई। सेकेंड टी हाफ में क्या होता है, कितनी, इसका भी हाफ मींस 50 प्लस 25 ड्रग, मतलब 75% ड्रग एलिमिनेटेड, रिमेन कितनी रह जाती है 25%। तो लगभग 4 to 5 प्लाज्मा मींस टी हाफ रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट एलिमिनेशन। फॉर ड्रग 4 से 5 टी हाफ रिक्वायर्ड होते हैं एक कंप्लीट एलिमिनेशन में, किसी भी ड्रग के कंप्लीट एलिमिनेशन में 4 to 5 टी हाफ रिक्वायर्ड होता है। अब कुछ ड्रग है अपने पास जो मेनली पूछी जाती है अपने एग्जाम में, उनका कितना टी हाफ होता है। फर्स्ट है अपने पास एस्प्रिन, एस्प्रिन का टी हाफ ओनली 4 आवर होता है। उसके बाद अपने पास आता है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का टी हाफ ओनली 30 मिनट्स होता है। उसके बाद डिजोक्सिन 40 आवर, डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन को होता है 20 आवर। ये अपने पास क्या होता है टी हाफ होता है, इनका टी हाफ, ये टी हाफ है, मतलब 4 आवर पे एस्पिरिन की अपने सर्कुलेशन में हाफ अमाउंट हो जाती है, हाफ अमाउंट हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपना फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया, उसके बाद अपन बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स मींस मैंने बताया था आपको पावर, ड्रग के पास क्या क्या पावर है अपनी बॉडी में चेंज करने के लिए, मतलब ड्रग क्या क्या अपनी बॉडी पे इफेक्ट डालेगी। फार्माकोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स मींस बताया था पावर, मींस व्हाट द ड्रग does to the body। ड्रग अपनी बॉडी पे क्या करती है, मींस क्या क्या इफेक्ट डालती है। द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक्स, मींस ड्रग के क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या इफेक्ट डालेंगे अपनी बॉडी पे, उसे अपन क्या बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। द स्टडी ऑफ effect of drug is called pharmacodynamics। ड्रग के इफेक्ट की स्टडी करना क्या होता है फार्माकोडायनेमिक्स। अब अपन कुछ बेसिक ड्रग ऑफ एक्शन देखते हैं जिनमें कि ड्रग कैसे कैसे एक्शन करती है बॉडी पे, उनमें से अपन फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले 4 टाइप के ड्रग ऑफ एक्शन होते हैं। फर्स्ट पहला स्टिमुलेशन, सेकंड सप्रेशन, थर्ड एफिशिएंसी एंड फोर्थ आता है साइटोटॉक्सिक। इन 4 तरीके से ड्रग एक्शन करती है। इसमें से अपन फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन में क्या होता है, अपन फर्स्ट देखते हैं स्टिमुलेशन। कुछ ड्रग क्या करते हैं, किसी बॉडी टिश्यू सेल को स्टिमुलेट करती है। जैसे कि अपन देखते हैं एड्रेनलिन ड्रग है, वो अपने
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, जिससे क्या होगा, मायोकार्डियल सेल क्या होगी, वो भी स्टिमुलेट होगी, जिससे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। सम ड्रग stimulate the specialized cell। इसमें एग्जांपल देखते हैं अपन, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे क्या होगा, मायोकार्डियल सेल स्टिमुलेट होगी, जिससे क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। ये अपना बेसिक टाइप ऑफ ड्रग एक्शन है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें सप्रेशन। सेकंड नंबर देखते हैं अपन इसमें सप्रेशन। कुछ ड्रग क्या करती है, सप्रेस कर देती है किसी भी सेल की एक्टिविटी को। सम ड्रग सप्रेस द स्पेशलाइज्ड सेल। जैसे कि अपने बेंजोडाइजेपिन होता है, एग्जांपल अपन देखते हैं इसमें बेंजोडाइजेपिन। ये क्या करता है, अपने सीएनएस को सप्रेस करता है। सीएनएस की सेल्स को सप्रेस करेगा, जिससे क्या होगा, सेडेशन कोज हो जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं डेफिशिएंसी पे। थर्ड टाइप ऑफ ड्रग एक्शन है डेफिशिएंसी। कुछ ड्रग क्या करती है, अपने हार्मोन हो गया, विटामिन्स हो गया, इनकी डेफिशिएंसी फुलफिल करती है। डेफिशिएंसी में अपन देखते हैं, थर्ड है डेफिशिएंसी। सम ड्रग fulfill the deficiency of hormone, vitamins। एग्जाम्पल अपन इसमें देखते हैं, जैसे एक ड्रग होती है लीवोडोपा। लीवोडोपा क्या होती है, प्रीकर्सर होती है या प्री ड्रग होती है इसकी, डोपामिन की। अपने पास एक डिजीज होती है पार्किंसन डिजीज। इसमें क्या होता है, पार्किंसन डिजीज में डोपामिन लेवल कम हो जाता है। डोपामिन लेवल कम हो जाता है, तो लीवोडोपा क्या करेगा, डोपामिन का प्रीकर्सर है, तो डोपामिन लेवल बढ़ा देगा। नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन इसमें, आयरन इन एनीमिया। और अपन आगे देखते हैं, आयरन हो गया, उसके बाद में अपन देखते हैं विटामिन सी इन एस्कॉर्बिक, विटामिन सी इन स्कर्वी। स्कर्वी डिजीज में अपन विटामिन सी की टैबलेट देते हैं। इंसुलिन इन डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन देते हैं। और नेक्स्ट अपन लेते हैं आयरन इन एनीमिया। और विटामिन सी के टैबलेट्स लेते हैं अपन स्कर्वी में। ये डेफिशिएंसी हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग में क्या करता है कि कुछ ड्रग क्या होती है, पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। कुछ ड्रग्स पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं।
एग्जाम्पल की बात करें तो अपन इसमें कैंसर सेल और इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ये साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग हो गया। अपन अब नेक्स्ट बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक लेते हैं, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग क्या होता है? व्हेन टू ड्रग गिवन साइमल्टेनियसली, जब दो ड्रग को एक साथ दिया जाता है तो उनके क्या क्या इफेक्ट आते हैं? दो ड्रग को एक साथ देने पर उनके क्या क्या इफेक्ट आते हैं? इसमें फर्स्ट बात करते हैं अपन एडिशन, सेकंड पोटेंशिएशन, थर्ड बात करते हैं सिनर्जिज्म, एंड फोर्थ एंटागोनिज्म। इसमें अपन बात करते हैं एडिशन की। एडिशन में क्या होता है? अपने सिंपल मैथमेटिक्स की तरह होता है। अपने मैथमेटिक्स में जैसे 2 + 2 = 4 होता है, उसी टाइप से अपना सिंपल एडिशन होता है। किसी ड्रग के मान लो इफेक्ट 2 है और उसके साथ दूसरी ड्रग दी, उसके इफेक्ट 2 है, तो टोटल इफेक्ट कितना आएंगे? 4। ये सिंपल मैथमेटिक्स की तरह होता है। इसमें इफेक्ट ऑफ वन ड्रग, effect of one drug simply adds to another, drug। एग्जाम्पल की बात करें तो अपन इसमें आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन इसी टाइप का होता है, आइबुपीसीएम कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट अपन बात करें तो पोटेंशिएशन, पोटेंशिएशन में क्या होगा? when two drug given simultaneously they come, इनएक्टिव ड्रग होती है एक और वो क्या करती है? एक्टिव ड्रग के इफेक्ट्स को डबल कर देती है, बट खुद के इफेक्ट उसमें 0 होते हैं। समझने के लिए आप 2 + 0 = 4, ये इनएक्टिव ड्रग है। ये क्या कर रही है? एक्टिव ड्रग के इफेक्ट्स को डबल कर रही है। इसमें क्या करते हैं? इनएक्टिव ड्रग इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ एक्टिव ड्रग, इनएक्टिव ड्रग क्या कर रही है? एक्टिव ड्रग के इफेक्ट्स को डबल कर रही है या बढ़ा रही है। थर्ड बात करते हैं अपन इसमें सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म में क्या होता है? द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू ड्रग्स इज ग्रेटर देन सिंपल एडिशन। सिनर्जिज्म टाइप में क्या होता है? जो सिंपल एडिशन से भी ज्यादा इफेक्ट आते हैं। समझने के लिए आप सोचो 2 + 2 = 10 और सिंपल एडिशन में हो रहा था 2 + 2 = 4 हो रहा था। यहाँ पे दोनों के इफेक्ट से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहे हैं, ये होता है सिनर्जिज्म। एग्जांपल कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू ड्रग is greater than simple addition। एग्जाम्पल याद रख लो आप इसमें, क्लोट्रिमाजोल कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल हो गया क्लोट्रिमाजोल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंटागोनिज्म।
एंटागोनिज्म क्या होगा, जब कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ ड्रग इज लेस देन सिंपल एडिशन, सिंपल एडिशन से जितना इफेक्ट आता है उससे भी कम कंबाइंड इफेक्ट आता है। फोर्थ हो गया एंटागोनिज्म। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग is less than simple addition। समझने के लिए आप सोचो 2 + 2 = 1। एक ड्रग ने दूसरी ड्रग के इफेक्ट्स को कम कर दिए। एग्जांपल आप देखो, एसिटाइल कोलिन के साथ अपन देते हैं एट्रोपिन, तो दोनों के इफेक्ट बहुत कम आते हैं। एट्रोपिन क्या है, एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, मतलब ये एसिटाइल को कम कर देती है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। ये हो गया एंटागोनिज्म। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग देख लिया अपन ने, एडिशन देख लिया, सिनर्जिज्म देख लिया, पोटेंशिएशन, और फोर्थ हो गया अपना एंटागोनिज्म। अपन यूजफुल टर्म देखते हैं, जो दो टर्म में अपने मैक्सिमम यूज आती है थोड़ी। फर्स्ट देखा एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होता है, जब एक ड्रग को दूसरी ड्रग के साथ दिया जाता है तो वो उस ड्रग के रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देती है या उस रिसेप्टर्स के फंक्शन को बढ़ा देती है। ए ड्रग दैट बाइंड अदर ड्रग रिसेप्टर्स and increase or stimulate the receptor's function। रिसेप्टर्स के फंक्शन को बढ़ा दिए। सेकंड टर्म है अपने पास एंटागोनिज्म। वन ड्रग ब्लॉक द अदर्स रिसेप्टर, दूसरी ड्रग के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है। एंड प्रोड्यूस द अपोजिट इफेक्ट, प्रोड्यूस करती है। एंटागोनिज्म मतलब हो गया अपोजिट टाइप। तो फ्रेंड्स आज अपन ने देखा फर्स्ट देखा था अपन ने बायो अवेलेबिलिटी, सेकंड देखा अपन ने प्लाज्मा हाफ लाइफ, इसको टी हाफ से डिनोट करते हैं। थर्ड देखा अपन ने फार्माकोडायनेमिक्स, एंड फोर्थ देखा था अपन ने कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। बायो अवेलेबिलिटी में देखा था अपन ने कि कितने अमाउंट में ड्रग अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है। प्लाज्मा हाफ लाइफ में देखा था कि वो कितना टाइम होता है जब हाफ ड्रग की अमाउंट मेटाबलाइज हो जाती है। फार्माकोडायनेमिक्स देखा, ड्रग के पास कितनी पावर होती है बॉडी में चेंज करने की। स्टिमुलेशन, सप्रेशन हो गया। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग देख लिए, एडिशन, पोटेंशिएशन और एंटागोनिज्म, सिनर्जिज्म। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।